वीडियो में ये शख्स देखिए, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार है। जी हां साथियों, ये आरएस प्रवीण कुमार सर है जो कि खुद पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। वीडियो में आरएस प्रवीण कुमार बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समझने का काम कर रहे हैं। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से काम कर रही है, अपनी रणनीति को लेकर के अपने अपने नेताओं को जमीनी स्तर तक के भेजने का काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार सर के काम करने का तरीका कुछ नया है। सर के काम करने का तरीका कुछ अनोखा है। किस तरीके से जनता में जाते हैं, किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर लोगों को यह बताते हैं कि हां, आपका नेता ऐसा होना चाहिए, आपके दुखों तकलीफों को समझने वाला नेता ऐसा होना चाहिए। इसके पहले भी कई ऐसे वीडियो आए हैं जो आरएस प्रवीण कुमार सर के काम को दर्शाते आए हैं। सर का डाउन टू अर्थ होना। बार बार सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरएस प्रवीण कुमार ये खुद पूर्व आईपीएस अधिकारी है और किसी अधिकारी का सम्मान करना ये खुद भारत का संविधान मतलब कि बाबा साहब की सीख हमें देती है। इसलिए मैं बार बार आरएस प्रवीण कुमार सर बोल रहा हूं। आरएस प्रवीण कुमार सर के बहुत पहले ऐसे वीडियो आ चुके हैं जहां पर वो खुद मेहनत मजदूरी करते हैं। एक तस्वीर ऐसी आई थी जहां पर आरएस प्रवीण कुमार एक पेड़ के नीचे बाबा साहब और तमाम महापुरुषों की किताबें भी बेचते हुए नजर आए थे, और वर्तमान में इस वीडियो में वो खुद बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपनी 182वें दिन की राज्य अधिकार यात्रा वो निकाल चुके हैं और इस यात्रा के दौरान तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब जानना यह होगा कि आने वाले समय में तेलंगाना प्रदेश में, साथ ही पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से नेतृत्व आज बहन मायावती जी संभाल रही है और तेलंगाना का जो पदभार है खुद आरएस प्रवीण कुमार सर संभाल रहे हैं, तो ये जो यात्रा जो निकाल रहे हैं, जन यात्रा, राज्य अधिकार यात्रा, ये कहां तक के सफल हो सकती है। लेकिन इस यात्रा के साथ में उन्होंने कई सवाल जो है सरकार के सामने खड़े किए। क्या है वो सवाल, उन सवालों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने केसीआर सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से दलितों के लिए इस देश में अगर सरकार काम करती है तो दलितों के लिए जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो ऑन द पेपर पॉलिसी बनती है। उन्होंने कहा, केसीआर सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने केवल कमीशन के लिए और शोरूम में विभिन्न वाहनों को लाभ पहुंचाने के लिए दलित बंधु योजना शुरू की है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि वहां के जो स्पीकर हैं पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के स्वामित्व वाले एक विशेष शोरूम से ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को और दलितों को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार दलित को कौशल्य प्रशिक्षण और मरम्मत के लिए सेवा प्रदान किए बिना ही हार्वेस्टर, जेसीबी और ट्रैक्टर जैसे वाहन देकर उन्हें धोखा दे रही है। विधानसभा में जो सड़कें बनी हुई है और उन खराब सड़कों को लेकर के उन पर चिंता उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केवल गजवेल, सिद्दीपेट और सिरसिला विधानसभा क्षेत्र पर ही केसीआर सरकार क्यों ध्यान दे रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आरएसएस ने एक मुखपत्र पेश किया और उस मुखपत्र के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो टिप्पणी की उसके खिलाफ भी आरएस प्रवीण कुमार सर क्या लिखते हैं, आइए जरा जानते हैं। बसपा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करने वाले आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य अखबार पर सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने 2002 में गुजरात के रहने वाले मुख्यमंत्री अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बीबीसी ने एक वृत्तचित्र प्रसारण के लिए कार्यालय पर छापे मारने की जो घटना हुई उस बात का भी उन्होंने विरोध दर्शाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से
सरकार जो है उनके खिलाफ में लिखने वालों के ऊपर ईडी भेज देती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ा मार देती है और तमाम जितनी भी सरकार की ये जो संस्थाएं है उनको अपने दबाव बनाने के बाद में उन लोगों के खिलाफ भेजती है जो सरकार के खिलाफ में बोलता है। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश में न्यायपालिका का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है, उस पर भी आरएसएस के एक मुखपत्र द्वारा टीका टिप्पणी की गई है और आरएसएस हमेशा देश का माहौल बिगाड़ते इसलिए उसके ऊपर प्रतिबंध बैन लगाना चाहिए, ऐसी मांग भी खुद आरएस प्रवीण कुमार ने की है। अब आरएस प्रवीण कुमार जिस तरीके से इन मांगों को लेकर के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बहन मायावती जी के निर्देश पर जितनी भी जो घटनाएं होती है उन घटना पर हमेशा से ही एक तीखी टिप्पणी वो करते हैं, तेज तर्रार उनका जो स्वभाव है वो सरकार के खिलाफ जो वो पेश करते तो वो कहीं ना कहीं तेलंगाना के केसीआर को और भारतीय जनता पार्टी को डराने का काम भी खुद आरएस प्रवीण कुमार सर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं जो बड़े मतलब आईपीएस की जो सबसे बड़ी रैंक होती है उस रैंक तक पहुंचने के बाद में उन्होंने स्व इच्छा से अपना इस्तीफा दिया है और फिर वो वर्तमान में बहुजनों के लिए काम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। तो देखिए कि किस तरीके से इस देश में बहुजनों की बात करने वाला नेता कैसा होना चाहिए आदर्श, वो खुद देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि जो लोगों से बात कर रहा है, जो बच्चों को खाना खिला रहा है, जो बच्चों को लेकर के किसानों के साथ में उनके फसलों की बात कर रहा है, दलितों के लिए जो योजना बनाई जा रही है उन योजना के माध्यम से सरकार किस तरीके से जोर जबरदस्ती कर रही है और उनके ही कुछ लोगों के जो शोरूम है वहां से ही जोर जबरदस्ती से ट्रैक्टर और ये तमाम जो किसान लिए जो बने हुए ये जो चीजें हैं, इक्विपमेंट है, उनको खरीदने की जोर जबरदस्ती कर रही। इन बात का भी विरोध उन्होंने कहा है। किसानों और इस देश में मजदूरों की हालत कैसी है उस बात के लिए भी उन्होंने जो है टीका टिप्पणी वो बार बार कहते रहते हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं तो आने वाले समय में 2024 में बहुत बड़ा बदलाव, राजनीतिक बदलाव इस देश में होगा, यह भी उन्होंने बात कही। साथ ही बहन मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद के लिए भी बेहतरीन उम्मीदवार है ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तो साथियों, इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरीके से आरएस प्रवीण कुमार सर काम कर रहे हैं, उनके तरीके आज देश के लोगों को पता चल रहा है कि वास्तविकता में नेता अगर है तो कोई इस तरीके का नेता है। हाँ, इसके लिए बहुत विरोधी लोग जो है पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टंट तो और अन्य पार्टियों के भी नेता करते हैं। जैसे वर्तमान में मोदी जी करते हैं, दलितों के घर में खाना खाने की बात करते हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर दलितों को गले लगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर ये लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं और वर्तमान में बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लोगों से अगर वास्तविकता में बात कर रहे हैं तो उनकी दिखावेबाजी में और हमारे काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं फर्क है और ये डिफरेंस लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।